एक तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला स्वपर, और एक स्वभाव विभाव वाली पृथकता वाला स्वपर। जिसको अलग करना है उसको भी पर में डाल देते हैं, उसको भी स्व में निकाल देते हैं। संबर और निर्जरा स्व में, भाव भाव संबर निर्जरा स्व में, माने शुद्ध पर्याय को स्व में और अशुद्ध पर्यायों को पर में। तो ये सूक्ष्म स्वपर का माने भावात्मक रूप में। एक द्रव्यात्मक जो छठवीं गाठा में दिया अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न, पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, एक स्वपर का भेद विज्ञान ये करना। शुद्धता ये है उसकी, द्रव्य की शुद्धता ये है, अपनी अपनी अपने द्रव्य गुण पर्याय स्व में, हाँ, और पर द्रव्य गुण पर्याय को पर में लेना, ये द्रव्य की शुद्धता हो गई। ये द्रव्य की शुद्धता वाला स्वपर भेद विज्ञान हो गया। एक होगी द्रव्य की शुद्धता वाला भेद विज्ञान, हाँ, और एक होता है दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान। जो दो द्रव्यों की पृथकता वाला द्रव्य भेद विज्ञान हो गया स्वपर का भेद विज्ञान। अच्छा, यही हो गया। हाँ, हाँ ठीक। फिर एक स्वभाव और विभाव वाला फिर स्वपर का भेद विज्ञान। हाँ। अपना जानपना अपना स्व में और राग द्वेष मोह आदि पर में। ही पने वाले स्वपर भेद विज्ञान है। और वो जो है वो तुम्हारे लिए जो है एक वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता वाला भेद विज्ञान है। माने वो 6 द्रव्यों में स्वतंत्रता वाला भेद विज्ञान है, ये 7 तत्वों की स्वतंत्रता वाला भेद विज्ञान है। जी, स्वभाव विभाव की पृथकता वाला 7 तत्वों की। हाँ, 7 तत्व 9 पदार्थ होंगे। इसमें से मैंने अपने लिए विभाव भाव भी पर में डाल देंगे और स्वभाव भाव सहित द्रव्य को स्व में लेंगे। एक ये आगम वाला और एक अध्यात्म का फिर अपने लिए लेते हैं जब स्वपर भेद विज्ञान, जो आश्रय करने वाला द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव पर पर्याय स्वभाव पर है, तो पर्याय मात्र को पर में डाल देते हैं। कौन सो मैंने द्रव्य स्वभाव स्व और बाकी सब पर ठीक है, वो आश्रय वाला है। इन दोनों से हटके है वो इससे हटके हो गया और तीसरा हो गया। अरे यार, ये तो घूमते ही जा रहे विषय। नहीं, घूमते जा रहा है का मतलब अभी तो अपन को ग्रहण करने वाला स्वपर भेद विज्ञान, और पहला है अपने लिए वस्तु स्वतंत्रता वाला भेद विज्ञान, फिर हे उपादेय वाला भेद विज्ञान, फिर आश्रय वाला भेद विज्ञान। एक आश्रय वाला भेद विज्ञान, एक वस्तु स्वतंत्रता वाला भेद विज्ञान, स्वभाव विभाव की पृथकता वाला भेद, एक हे उपादेय वाला भेद विज्ञान। हे उपादेय की भिन्नता वाला भेद विज्ञान। अरे भाई काय है, कहो अच्छा रहा, बहुत 3-4 अच्छा भेद ज्ञान। घंटा 1 2 3। तो इसमें दो द्रव्यों की पहले में दो द्रव्यों की पृथकता बताना है। पहले में मैंने वस्तु स्वतंत्रता अपनों सिद्ध करना पहले। छठवीं गाथा वाला, छठवीं गाथा में मैंने वो मुख्य रूप से वो ही दिया है स्वपर का भेद विज्ञान, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न। हाँ। वैसे तो उसमें उन्होंने जो है, वैसे तो छठवीं गाथा में टीका में तो ऐसा लिया पहले स्वपर का भेद विज्ञान, फिर स्वभाव विभाव को भी स्वपर के भेद विज्ञान में लिया। उसमें दो चीजें की उनने, पहले तो वस्तु स्वतंत्रता सिद्ध की, फिर हे उपादेय पने से उनने भेद विज्ञान कराया। और अब जो है 7वीं गाथा में जैसे वो अपने लिए आश्रय वाला द्रव्य गुण भी जो है मैंने भेद करके भी अपने लिए पर में डाल दिए गुण भेद। अच्छा, पहले में स्वपर द्रव्य की स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की अस्ति नास्ति ली, दूसरे में ही उपादेय तत्वों की मुख्यता ली है, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की वस्तु स्वतंत्रता वाली। पहले में अच्छा, वस्तु स्वतंत्रता पहले में,
दो द्रव्यों की पृथकता प्रथम में, द्वितीय में हे उपाधि संबंधी पृथक भेद विज्ञान, हाँ, और तीसरे में आश्रय और स्वपर का भेद विज्ञान, आश्रय करने वाला द्रव्य स्वभाव स्व और बाकी सब पर, अपनी भी अस्थिर जितनी भी शुद्ध पर्याय है वे भी, जो अपनो प्रमत्ता प्रमत्त कहते हैं वे भी सब ही बने अपने स्व नहीं है अपन, यानी आश्रय करने की अपेक्षा स्व नहीं है, ना कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा और हे उपाधि की अपेक्षा, द्रव्य स्वभाव स्व बाकी सब पर। बाकी सब पर। तीन प्रकार से भेद विज्ञान किया जाता है। तो अब कौन सी बात चल रही, कांजी स्वामी को ये नहीं चला तो मुख्य रूप से बस आश्रय वाला। आश्रय वाला, और ये सबरे भ्रमित है पूरे के पूरे ज्यादातर लोग स्वापर में अपनी दो द्रव्यों की पृथकता नहीं समझते, ही उपाधि में और आश्रय और शुद्धता नहीं समझते। कोई नए आत्मा, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध अनुभूति है स्वच्छंद, ना पहचानने शुद्धता, पर्याय की शुद्धता का कोई विवेक ही नहीं होगा। ज्यादातर निश्चय भाषी में जो ही सिद्ध करो साथ में अधिकार में कि पर्यायों का संयोगों का कोई विवेक नहीं, जिसको दो द्रव्यों की पृथकता नहीं पता, जो हमें बंधन में हो तो कर्मों की शरीर आदि के, और अभी राग देश चल रहे हो तो अपने को सिद्ध समान मान रहे, उन्होंने यही दो ही प्रकार की मूर्ता सिद्ध करी है। तीसरी अकेली तुमने अपने को दृष्टि से शुद्ध माना तो वो तो निगुदिया भी है, उसे कहो भूल तो पर्याय की शुद्धता के लाने भाई, वो तो तुम्हें पर्याय की शुद्धता के लाने दृष्टि कराई थी, तो शक्ति होने के लाने थोड़ी कराई थी। सही है, और तुम्हें पर्याय को विवेक, पर्याय का विवेक नहीं, पर्याय की शुद्धि करना है। पर्याय का विवेक नहीं, पर्याय की शुद्धि करना। तो शुद्धि करी नहीं तुमने, तो बस अपने को सारा संभाल लो, या तो सब प्रकार सिद्ध समान है। तू सब बात अंत पूरा, तो तुम होगा सब बातों, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, इनकी यही है प्रक्रिया, काल से पूरा भाव, इनकी यही प्रक्रिया है पूरी। कोई पर्याय को कुछ ठिकाना नहीं, कब का खान लगे, कब का करन लगे, कब का करन लगे। ज्यादातर इनके जितने भी भगत हैं अधिकांश ज्यादा स्थिति सीख रहे, सब बातों में पूरा हो गया, तो बस जो शुद्ध जो अपन तो है ही गया था, यही में तो सदा काल गया था अपन। यानी छठवीं सातवीं गाथा में तीनों प्रकार के बताए। सातवीं गाथा में मूलतः आश्रय की अपेक्षा से भेद विज्ञान, उसमें गुणों का भी निषेध कर रहे हैं, भेद गुण भेद का। इसमें पर्याय का पर्याय का भेद निषेध कर रहा है दोनों प्रकार की, उसमें गुण भेद का भी निषेध कर रहे हैं। तो वो आश्रय की मुख्यता है उसमें, आश्रय करने के लाने गुण भेद भी अपने निषेध है, अभेद करके, और उसमें द्रव्य को देखना गुणों में और पर्याय में सब में, वो आश्रय करने वाला है। तो पर्याय फिर अपन वो है आश्रय करने की दृष्टि, जिसको जो लोग बोलते दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, ये तीसरा वाला है दृष्टि का विषय, आश्रय वाला। हाँ, गुण भेद भी नहीं, पर्याय भी नहीं, संयोग भी नहीं, संयोगी भाव भी नहीं, चारों का निषेध हो गया उसमें। जो अभी अपन ने 14वीं गाथा पढ़ी है। हो पढ़े तो हमने भी हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण जब ज्ञान में नहीं रहना, उसे पढ़ में दे जो मतलब निकलो का लाइनों को अर्थ भाव रूप अर्थ कर देते उनका। जब तक अंदर के वे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होए, उनका प्रयोजन क्या था बताने का आचार्यों का? हाँ भाई प्रयोजन तो उनके लिए कैसा तुम्हें भेद विज्ञान करा के मूल प्रयोजन सिद्ध करना था उनको। 6 द्रव्यों से भेद विज्ञान करना, पहले तो उसके बाद हाँ, 7 तत्वों से भेद विज्ञान करना, 7 तत्वों भेद विज्ञान करना, और फिर आश्रयभूत स्वपर का भेद विज्ञान करना। 3 प्रकार से भेद विज्ञान, ये व्यवस्था है। अब इसमें पूरा जनागम का आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है इससे, बने जहाँ जहाँ इस प्रकार से जो भी चर्चा आती है, हाँ। तो देखना किस विवक्षा से इनने जो स्वपर का स्वरूप दे रही है।
आश्रय ये की देखने का नजरिया है। अब ये तुम्हें, हाँ। हाँ ये तुम्हें देखना पड़ेगा। आपको देखेंगे नहीं, कोई नहीं, देखने की कला मिल गई ना। हाँ, हाँ। अब वो कला से सब देखना सीख जाएंगे, हर गाथा में देखना सीख जाएंगे। सही है। अब देखना, अब उसमें अपन को लक्षण से सिद्धि करना है वस्तु स्वरूप की। तो लक्षण ज्ञान लक्षण है उसका, आत्मा को समझ गए। तो ज्ञान जो है उसमें अपन को विभाव को भी गौण करना, भेदों गुणों गुण भेद को भी गौण करना, उसमें सामान्य ज्ञान लेना है, पर्याय में भी सामान्य लेना है। जो द्रव्य संग्रह की जो लक्षण बताया है, अट्ठ चतुर्णाण दंसण सामंडम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण दंसणम नाणम। तो उसमें इन्होंने जीव का लक्षण सामान्य से मतलब व्यवहार में सामान्य, और सामान्य का मतलब कोई विवक्षा नहीं, जिसके पास जो ज्ञान हो, कुमति कुसरत कुअवधि है, तो वो ज्ञान लक्षण है उसका होता है सामान्य से, क्योंकि प्रकट पर्याय वही है उसके पास। उसी में आप, उसी से आपको जीव का और शरीर आदि या पर का आश्रमों का भेद विज्ञान करोगे। अब उसमें ये बात है कि उस ज्ञान में भ्रम है, उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूप अपना अलग है, आश्रय और शरीर आदि अलग है और पर अलग है, ये उसको निर्णय नहीं है। देह जीव को एक गिने, आश्रय में एकत्व बुद्धि करे, तो वो ज्ञान सबको जानता है, पर मिथ्यात्व अवस्था में न तो उसको आश्रय और ज्ञान पृथक है। ये गे दो प्रकार की भ्रांति बताई समय सार में, एक गे ज्ञायक संकर दोष, एक भाव भावक संकर दोष। तो गे ज्ञायक संकर दोष में परगेयों को और ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक मान लेना, ये संकर दोष हो गया। परगेयों को ज्ञान में चूंकि परगेय ज्ञाकार रूप में ज्ञात होते, ज्ञानाकार रूप होकर ज्ञात होते हैं, तो उसमें वो ज्ञेय ज्ञान से पृथक है अभी भी। परंतु इसको क्या भ्रांति हो गई कि जो ज्ञान ज्ञाकार हुआ है तो उसमें वो ज्ञेय दिखते उसको, या ज्ञान उनमें चला गया दिखता है, जब भ्रांति हो गई वो। ठीक है, समझ में आ गई? यही में तुमने चालू करो जो, तो ये में क्या होगा कि ये भ्रांति खड़ी हो गई। कौन सी? कि ज्ञेय है तो पृथक, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान से भी ज्ञेय पृथक है, ठीक है ना। हाँ। पर इसको क्या लग रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का जो सपर प्रकाशी रूप है वो तो ज्ञान ही रूप रहता है, चाहे स्व को जानो चाहे पर को जानो। पर के जानते समय भी जैसे दीपक पर के प्रकाशन के समय दीपक ही है और स्व के प्रकाशन के समय दीपक ही, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही ज्ञान पर के प्रकाशन के समय ज्ञान ही है, स्व के प्रकाशन के समय भी ज्ञान ही है। पर इसको क्या होता है, इसको ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया या ज्ञेय ज्ञान में आ गए भ्रम से। हाँ, और फिर ज्ञेयों का कर्ता या ज्ञेय ज्ञान के कर्ता, ज्ञेयों से ज्ञान होता है या ज्ञान से ज्ञेयों का परिणामादि होता है, ऐसी भ्रांति खड़ी हो गई। जब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, हाँ, ये संकर दोष के अंतर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष आ गया। ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में भ्रम हो जाना, मिला देना उसको। ज्ञेय और ज्ञान में भिन्नता का भास है, स्वतंत्रता का निर्णय नहीं लेना, एक नंबर की भ्रांति। हाँ। ये सब 29 भावों में 2 प्रकार की भ्रांति सब गर्भित हो गई। जो 29 भावों से भेद विज्ञान कराया है, तो ये 29 प्रकार के भावों का जो है ये 2 प्रकार की दोष में पूरे के पूरे उसी के डिटेल में है, पूरा 29 भावों का खुलासा। एक आत्मा, एक ज्ञेय संकर दोष, एक ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। अभी के बाद दूसरे नंबर पे है भाव भावक संकर दोष। तो भाव भावक संकर दोष क्या है? भाव भावक में अपन 2 प्रकार से लेते हैं इसमें, एक है समय सार की शैली, एक है प्रवचन सार की शैली। एक आगम की एक अध्यात्म। हाँ, एक आगम एक अध्यात्म की शैली। काय में? भाव भावक संकर दोष में। समय सार में राग आदि विकारी परिणाम जिसके निमित्त से हुए हैं उसमें डाल दिए उनको। अच्छा जिसके निमित्त से हुए। हाँ, ये उसको उसमें डाल दिए। ये आत्मा की नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर के निमित्त से हुई है तो पर के खाते में डाल दिए उनको। ठीक है। अच्छा, अब वो चूंकि उसमें करना था पर वो भेद विज्ञान, हाँ। भेद विज्ञान तो किया नहीं,
विज्ञान और रागादिक कथनचित अलग है। यहाँ क्या करना था, यहाँ अपन को भेद विज्ञान कराना था, स्वभाव और विभाव आदि का भेद विज्ञान करके अपन को अपने आत्मा की सिद्धि करना थी। तो अब इसमें वो तो की नहीं इसने, और इसने रागादिक को सर्वथा पर के मान लिए। रागादिक कथनचित अपने स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से पर कह दिया। पर रागादिक काय में हो रहा है, पर में हो रहा है कि आत्मा में हो रहा है? वो तो आत्मा में रहे। तो वो उसने तो सर्वथा पर के मान लिए, पुद्गल के ही मान लिए उसने। गलत हो, सर्वथा मान ली। ये क्या हो गया? ये भाव भावक संकर दोष। वो ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, ना कि अपने द्रव्य आत्मा से भिन्न है। यानी सर्वथा पर के मानना, हाँ। भाव्य भावक संपर्क। बस ये जो है, देखो पर रूप उसको जिसके निमित्त से हुए हैं भेद विज्ञान कराना है और स्वरूप का आश्रय कराना है, तो उसको पर में डाले थे। हाँ, ना कि भेद सर्वथा, विज्ञान कराना। हाँ, ना कि उसके लिए सर्वथा पर के मानने के लिए। अगर पर के मान लिए तुमने, तो आश्रव से निर्वृत्ति कैसे करोगे, क्यों करोगे? ज्यादातर मुमुक्षुओं में जा गलती होती, खेच में गड़बड़ी हो रही है। सुनो, तो ये हो गया भाव भावक संकर दोष का स्वरूप समय सार के आधार से। प्रवचन सार में जिसके भाव है उसको भावक बोलते हैं। हाँ। वहां पर रागादिक का कर्ता आत्मा सिद्ध किया है, वहां वस्तु स्वरूप की सिद्धि की है प्रवचन सार जी में। प्रवचन सार जी में। तो वहां जिसका जो करता है या परिणमति सा करता, रागादि रूप परिणमन कौन कर रहा है? जीव। तो जीव भावक है, उसका कर्म भावक नहीं है। यहाँ समय सार में तो भावक कर्मों को सिद्ध किया जिसके निमित्त से हो रहे, और रागादिक को उसी के जिसके उसी में डाल दिए, उसी के है ये। और यहाँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना है, तो सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्ध जुत्तो शुद्ध। जिस भाव रूप जीव परिणमन कर रहा है वो जीव ही है अभेद दृष्टि से, पर्यार्थिक न्याय से। यानी भेद विज्ञान की शैली अलग, हाँ। और वस्तु स्वरूप को सिद्धि, स्पष्ट करने वाली शैली वो अलग। शैली अलग, वो दो द्रव्यों की पृथकता वाली है। हाँ। यहाँ वहाँ प्रवचन सार जी में शुद्ध निश्चय नय से रागादिक आत्मा के, एक वस्तु का कर्ता उसी वस्तु को कहना। ठीक है, सही है। ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो गया, दो द्रव्यों की अत्यंत पृथकता का कार्य बता। सही है, इस बिल्कुल क्यों की त्यों बात कर रहे हाँ, हो, हाँ। इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं होगा। अब वो विवक्षा वहाँ शुद्ध निश्चय नहीं कहला। ठीक है, तो सही गलत का है। तो अब ये क्या है? अब बेयाचार है ये, कहीं समझ रहे तुम? यहाँ समय सार में उसको पर में डाल रहे, हाँ। पुद्गल के है रागादिक। अब ये ज्यादातर मुमुक्षुओं को यदि सर्वथा पर एकांत, ये हो गया तुम्हारा भ्रम। अब उसमें रागादिक की सिद्धि फिर दो प्रकार की, भाव कर्म की सिद्धि की। अभी हमने जो तुम्हें समय सार की वो बतलाई थी, कहा था 199 की टीका, जैसे नाचारी देव और अमृत चंद्राचार्य। शुद्ध नय से। हाँ, नहीं, शुद्ध नय से नहीं। भाव कर्म दो प्रकार के, एक पुद्गलगत, एक जीवगत। हाँ। भाव कर्म दो प्रकार के। जो आत्मा में भाव होते हैं वे जीवगत भाव है, राग द्वेष मोह आदि के भाव। और जो अनुभव कराने की सामर्थ्य पुद्गल में है, राग द्वेष मोह रूप, जैसे मिर्च का चिरपरापन, वो मिर्च का भाव है। और जो जीव को चिरपरापन लगता है और उसमें जो है वो जो भ्रांति होती है उसको, जैसे मैंने खा लिया हो, वो जीवगत चिरपरापन है। हाँ। वो मिर्च का चिरपरापन जीव में नहीं आ सकता है, वो चिरपरापन निमित्त है और ये नैमित्तिक है। तो इसको जो है ये भाव जीव का है। ऐसे ही कर्म के उदय में जो मोह राग द्वेष आदि अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो पुद्गल में है, और जीव जो उसमें जुड़ करके भाव करता है वो जीवगत भाव कर्म है। दो प्रकार से भाव कर्म। अब जीवों को ज्यादातर लोग इसलिए उसमें प्रश्न उठाया समय सार की टीका में कि भावगत तो जीव ही के होते हैं, हमने तो भावगत पुद्गलगत द्रव्यगत सुने ही नहीं है। कैसे कि नहीं, दो प्रकार के होते हैं। भाव जो है, जो भाव पुद्गल में
अनुभव कराने की सामर्थ्य है। जैसे मान लीजिए गन्ना में मीठा कराने, तो वो गन्ने का भाव है, और जो जीव उसका स्वाद ले करके और जो अनुभव कर जीव का रहा है भाव। वो जीवगत भाव है। दो प्रकार का भाव। तो ऐसे पूर्वगल के द्वारा होने वाले परिणाम वो होता है जो आ रहा है उसका जो स्वभाव है हाँ। उसका बंद नहीं होना। उसका काय गुण? ये तो जीव उसमें हाँ, उपयोग लगा हाँ, करे, जुड़ मीठा है गन्ना, जुड़ रहा तो और ये बहुत जी, खराब है हाँ, मिर्ची, हाँ। जी उसमें राग द्वेष की हाँ, परिणति कर रही है, हाँ, तो बंद ये करना। दुख का कारण है। भाव कर्म ही। हाँ, तो वो भाव कर्म दुख का कारण नहीं है। वो कर्म। अब उसको पुद्गल के खाते में डालना था, हाँ, और जीव को समझना था। और यहाँ चूंकि स्वभाव विभाव का समय सार भेद विज्ञान कारण जिसके निमित्त से हुए तो वो उसके में डाले, हाँ। दो विवक्षा दूसरी है और प्रवचन सार की दूसरी है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना था। अब दोनों का अगर विवेक नहीं हो तो गए काम से। फंसे कौन गचू कह रहे आचार्य स्वयं फंसे नहीं, स्वयं आचार्य नहीं फंसे। नहीं, वो व्यक्ति अज्ञानी यही सोचेगा हाँ। पूरी जिनवाणी में फंसावट है। हाँ। तो स्वयं फंस रहा है ज्ञान से। और भाई आचार्य तुम तो उनको भाव नहीं समझ रहे ना आचार्यों का, हाँ, कि भाई कहाँ कौन सी बात किस अपेक्षा से कह रहे हैं और उसका क्या प्रयोजन है। इसलिए टोटल जी ने कहा नयों का ज्ञाता विद्वान ज्ञानी नहीं होता है, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता। सही बात। जब तक तुम उनको अब तुमने नयों से स्नेह से और उनको प्रयोजन क्या था भाई? अब वो प्रयोजन तुमने समझा नहीं, उसको साधा नहीं, तो तुम हो गए बस अकेले तोता। तो 11 अंग 9 पूर्व तक को भल्लो, पर उससे तुम्हारा कल्याण कुछ नहीं होगा। इसलिए तो वक्ता के लक्षणों में दिया है का प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, शास्त्रों के हार्द को, हृदय को, अभिप्राय को समझने वाला, उसका नाम ज्ञानी है। यानी अच्छा। आप जो बोल रहे हो, कोई भी ज्ञानी बोले और कोई भी व्यक्ति बोले उसके अभिप्राय माँ कह रही हम। अब देखो उसके लिए ऐसा सोचो कि कोई व्यक्ति मान लो आया, हाँ। और वो कहीं जहाँ नहीं बैठना था वहाँ बैठ गया, तो किसी ने उसको गुस्सा में कहा होता बैठ, वहाँ बैठ गया, ऐसा बोल दिया। अब नहीं सुनो, ऐसा बोल दिया, अब वो तो इज्जत वाला, उसने कहा इनने हमारी बेइज्जती कर दी। अब जब स्पष्टीकरण करने का अवसर आएगा कि भैया जब बताओ हमने कहा बेइज्जती करी तुम्हारी, हमने जा कही थी ना वहाँ बैठ उधर बैठो, यही कही थी और कछु कही थी, कहा बेइज्जती हो गई तुम्हारी, पर तुम नहीं ऐसी नहीं कही तुमने हमसे। अभिप्राय पकड़ लो। अभिप्राय माने अभिप्राय जो नहीं पकड़ेगा अभिप्राय, तो वहाँ जो बात है वो तुमने कसाय से बेइज्जती के रूप में कही थी, इसलिए हमें बुरा लगा। अगर ऐसी प्रेम से कहती तो कहाँ? अब वो शब्द के लिए शब्द में नहीं देख रहा, नहीं, वो शब्द जो है जो अपना बचाव कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने यही तो कही थी। हाँ। वो अकेले शब्द बोल रहा हूँ, उसके भाव उस जाति का भाव नहीं बोल रहा हूँ। बस ऐसे ये सब आगम में पूरा का पूरा है। तो जब तक तो उसके अभिप्राय को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा जो है वास्तव में जो है आगम को तुमने समझा नहीं। अकेले शब्द, इसलिए बोलते शब्द मिले श्री बनना। हाँ, हम आचार्य काय के लाने का कह रहे और तुम उनको अभिप्राय का निकाल रहे हो। इसलिए कुंद आचार्य देव को लिखना पड़ा, कहीं छल ग्रहण मत कर लेना, शब्द पकड़ लो और अभिप्राय उसका ग्रहण नहीं करो। इसलिए बहुत आगम में देखो लिखा है कि नए तलवार की धार भी है, अपनी अगर चलावे वाला सजग नहीं हुई है तो खुद की गर्दन काट लेगा, और अगर चलाने वाला सजग है तो शत्रु की गर्दन काटेगा। यानी कर्मों का या बेकारी भावों का अभाव करके शुद्धि प्रकट करेगा, अगर जानकार है तो सही तो, और अगर अनाड़ी है तो खुद की गर्दन काट के और मिथ्यात्व को, गृहीत मिथ्यात्व को सेवन करके दुर्गति का पात्र बनेगा, अर्थ के अनर्थ करके। सही है। तो अभी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अब पात्र जीव नहीं हो तब समझा भी नहीं सका, तो उतनी गहराई की बात है। जिसको अध्ययन हो और जिसकी रुचि हो समझने की, और उतनी गहराई से फिर वो समझने का प्रयत्न कर रहा हो, तो अपन चर्चा करो। स्वयं का अध्ययन हो, हाँ, तो समझे, स्वयं का तो अध्ययन बात बनत है। नहीं, स्वयं का अध्ययन हो, समझने की रुचि हो, हाँ। और फिर तुम्हारे लाने उतनी उसकी गरज लग रही है गरज लग कि भैया ही के बिना हमारा कल्याण नहीं हुई है, तब तो वो समझ वो समझावे वालों को मेल बने, और एक को कचुआ ही माने वो उसको उतनी गंभीरता बताने वाले की हो और समझने वाले की एक ऐसे सामान्य रूप से ले रहा हो, तो उसको फिर बताए इसका फायदा। समझिए।
उस जितनी गंभीरता से उसको समझना है तुम्हें, जिससे तुम्हारे भाव का भाव, उतनी तुम्हारे अंदर गंभीरता नहीं है, तो हमको क्या बताएं। ना वो समझ में आया है और ना को वो एक्सेप्ट कर पे है, वो न कछु वो हाँ बताओ, मनोरंजन रिएक्शन नहीं होगा। जैसे और जानकारी कर ली, ऐसी जानकारी कर ली उन्हें, वो भी याद नहीं रहे जानकारी के पड़ रहा। की धारणा बन ली जी ने, और एक ने भाव भाषण कर लो स्वापर हे उपाधि को, बस वो होगा ज्ञानी और बे होगा सिर्फ रट्टू तोता। जिनने 11 अंग 9 पूर्व तक की जानकारी कर ली और जीवन में उसका प्रैक्टिकल स्वापर हे उपाधि को नहीं जाना, भाव भाषण नहीं है, तो वे तो धारणा ज्ञान वाले हैं अकेले, उनके लाने कल्याण तो होना नहीं है। केवी में बाहर में बहुत ज्ञानी है, और जे इसको क्षयोपम ज्ञान से शब्द नहीं है ये रटे भाई याद, पर क्या है उस जाति का भाव भाषण चल रहा है। स्वा को जैसे दिया कि ये मैं हूँ, ये सब पर है, जो अपनी तरफ झुक रहा है उसमें स्थिरता कर रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, ये भाव अच्छे हैं, पर की तरफ जाते हैं उसमें ही बुरे लगते हैं, ये भाव बुरे। इतना भाव भाषण है, वो शब्दों में उसको ये का बोला थे वो नहीं। एक बार फिर से बताइए भाव भाषण की समझ। देखो 4 चीजें हैं, टूडरमल जी ने कई त्रियंच आदि 7 तत्व आदि 6 द्रव्य आदि के नाम तो जानते नहीं जानते, और असंख्यात त्रियंच मोक्ष मार्गी हैं। तो अब कैसे मोक्ष मार्गी बन गए? अब तुम कह रहे तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, अभी तो 7 तत्वों के नाम ही नहीं जाना, उनके नाम की बात नहीं है, भाव भाषण भाव भाषण की बात है। उन त्रियंचों को 7 तत्वों का भाव भाषण है, किस रूप में? 4 रूप में। 7 तत्वों को 9 पदार्थ को, स्वा पर ही उपाधि, और ही उपाधि में वो हिताहित रूप भाव भी उसमें गर्भित हो गया उसमें। तो अब उसमें उनके लाने वे के नाम नहीं बोल पाएंगे, शब्द नहीं बोल पाएंगे, पर पर्णमन रूप में उनका जीवन चल रहा है। ठीक है, स्वा को स्वारूप में वो स्वीकार कर रहे हैं अंदर भाव में, सही है, और स्वा की तरफ निरंतर जो है अपनापन करके झुकते जा रहे हैं। तो स्वा की तरफ झुकने से उनको शांति मिलती है, और पर की तरफ झुकने से उनको अशांति होती है, दुख होता है। स्वा की तरफ कैसे झुकती त्रियंच? भाव रूप में, भाव अंदर में, जैसे ऐसा सोचो चींटी है, चींटी अभी आत्मकल्याण की दृष्टि से भेद विज्ञान छोड़ो, अगर आगे गई वो, उसको उष्णता महसूस हुई, उसको लगा बुरी, ये दुख रूप भाषित हुई, शब्दों में नहीं वो बोल रही, फौरन लौटे आई वह, इसलिए क्या हो गया? भाव भाषण उसको काय कहा कि ये हमारे लिए जीवन उपयोगी है, हानिकारक है। तो उस उष्णता से उसने उससे तत्काल मुड़ करके अपनी वापस आ गई, तो ये क्या हो गया? उसको भाव भाषण। अब वो नहीं जाना था कि जहाँ अग्नि आए या उष्ण है, ठीक है, या ठंडा क्या है, हमारे लिए दुखकारी है, भाव भाषण है। उसको उस तरफ जाती है तो तकलीफ होती है, और उधर से लौट करके इधर मुड़ी तो उसको शांति मिलती। ऐसे ही मैंने कम बुद्धि वाले लोग अपनी तरफ झुकते हैं, आनंद आता है, पर की तरफ झुकते हैं, आकुलता होती है, दुख लगता है। तो उनके लाने ये सब आ गए उसमें। क्या आ गए? स्वापर का भेद विज्ञान हो गया, ही उपाधि और हिताहित रूप भाव होगा, उनको विवेक हो गया। ठीक, अब शब्दों में नहीं बता पाएंगे, पर अंदर में भी जी रहे उस रूप में। बच्चे हैं, बच्चे को पता पड़ गया अग्नि दुख रूप है, अब तुमको छू ली एक बार, तकलीफ महसूस हो गई, अब वो पूरी ताकत से उससे दूर रहेगा, पकड़ेगा नहीं। अब तुम पूछो क्या है वो कछु नहीं बता, खा भी मुँह खिलाने मीठो अच्छा लगा, सामने रखेगा एकदम तत्काल खाने के लिए पकड़ेगा उसको, क्यों? कि उसको भाव भाषण है। अब वो नहीं बता सकता कि जो रसगुल्ला है, कि फलानी चीज़ आए, कि बिस्कुट आए, वो नाम नहीं बता पाएगा, पर उसको खाने में उसने चखा है तो उसको अच्छा लगता है तो उठा के खाएगा। ऐसे ही भावों का है कि जो पर्णमन में दुख रूप लग रहा है उनसे हटेंगे, और जो पर्णमन में सुख रूप लग रहा है उसे झुकेंगे। बस ही में सब आ गो, स्वा पर ही उपाधि हिताहित सब उसमें गर्भित होगा। तो ये जिनके लिए जो क्षयुप ज्ञान ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे जो तुष्मास भिन्न वाले जैसे मनुष्य हैं, मुनिराज जैसे भूति जैसे अनंत जीव हो चुके, ये तो एक दृष्टांत है वर्तमान। ये राजमार्ग है अनादिकाली, ऐसा सामान्य रूप से हिताहित रूप समझ करके और परिवर्तन करना, और विशेष रूप से हिताहित का स्वरूप समझ करके परिवर्तन करना, और विशेष रूप से हिताहित की जानकारी करके संतुष्ट हो जाना, और सामान्य रूप से हिताहित का भाव भाषण करके प्रवृत्ति करना। तो वे
जो विशेष रूप से जानकर प्रवृत्ति कर रहे हैं वे तो ठीक है, पर जो हितहित रूप का माने जानकारी करके भर के संतुष्ट हैं वे भ्रम में है और उनके लाने 11 अंगों पूर्व तक की जो है आभासी लोगों में लगा। शुद्धि है ना हुई है वो जीवन नहीं, विशुद्धि क्या, कल्याण होते ही नहीं है ना जीवों का। जैसे बाहर का त्याग करके संतुष्ट होकर के और मुनिराज की भूमिका में अनंत बार बन गया, ऐसी क्षयोपम ज्ञान की धारणा में भर के भी अनंत बार ऐसी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मान के हो गया। यानी अटकने की और भ्रमित होने की सबसे ज़्यादा चांस है जी यदि यथार्थ ज्ञान नहीं करता। हाँ, बस यही है वो तो। इसलिए आज जितने झगड़े हैं वे सब इसी प्रकार की मूर्खता के हैं। अविवेकी व्यक्तियों को बाहर का त्याग, जैसे वे बोल रही थी धर्म है तो बताओ 3 दिन को उपवास कर लो, उनको श्रद्धा नहीं है 2 टाइम भोजन कर रहे श्रद्धा नहीं कोई, बिना श्रद्धा के होते हैं। अरे तेरी श्रद्धा सूक्ष्माभास, तुझे पता ही नहीं है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। भोजन के ग्रहण त्याग से श्रद्धा पहचान हो जाती। तो अनंत बार जीव ने जो है काका नहीं छोड़ो, और बाहर में भोजन तो जो है तेरे तुम्हारे नार की खाते ही नहीं है, तो वे कितने श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्था ही नहीं है। तो बाहर से मूल्यांकन हो तेरी श्रद्धा को, धर्म अधर्म बाहर के त्याग ग्रहण से, बाहर की क्रिया से या मात्र व्यवहार प्रवृत्ति से धर्म की। तो ये बहुत भ्रमित होते लोग इसमें। कुछ स्थूल बुद्धि वाले क्या करते हैं, बाहर के त्याग ग्रहण को और बाहर में जाना छोड़ छाड़ के बैठ गए और अंदर में दम एकत्र बुद्धि उसकी छूट नहीं रही, तो अब उसको लगा कि जो बहुत बड़ो त्यागी, महीने भर को उपवास कर ले बहुत बड़ो त्यागी। अब उसको अंदर में कभी घुसे नहीं है, बीमारों जैसे पड़ो है, श्वेतांबर लोग हैं 2 महीने 2 महीना के उपवास करवा देते। वे कौन, श्रावकों से। साधु तो खाते 3 टाइम तो नाश्ता करते, दोपहर भोजन करते, शाम को उनके सानिध्य में कर रहा है। इसलिए साधु बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी मूर्खता भोले जीवों के जीवन में डाल देते हैं उन साधुओं को। इनके सामने में इतने श्रावकों ने उपवास किए, इतना स्थूल। इसलिए तो कांजी स्वामी वहां से निकले कि यहाँ तो बड़े बूढ़ों की जमात है। इनको बहुत इतना मोटो नहीं करो कि जो श्रावक बेचारे तपस्या कर रहे और साधु उसको फल भोग रहे। बड़ी विचित्रता है। उनने जो है कि हमने जो गलतियां बताई वे सब, तो अपने जीवन में ऐसी गलतियां हो तो निकालना बस, औरों के दोष देख देख कर कसाया। जैसे चौथे अधिकार से गलती बताना चालू किया, हाँ। अघृत मिथ्या, 5वें अधिकार में घृत मिथ्या, 6वें अधिकार में घृत मिथ्या, 7वें अधिकार में जियनों का घृत मिथ्या। तो अब 7वें ये सारी चीजें अंत में 7वें अधिकार के अंत में कि जो हमने इतनी गलतियां बताई तुम्हें, वे गलतियां अगर अपने में दिखे तो उन्हें दूर करना, और दूसरों में ही ऐसी गलतियां देख देख के कसाई नहीं तो तुम्हारा बड़ा कल्याण होगी। तो ये जितने शास्त्रों में निरूपण है ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन शोधन के लिए है, एक दूसरे से तुलना करके एक दूसरे के प्रति दुर्भाव आदि करने के लिए नहीं है। सच्ची बात। उनमें तो अगर पात्रता आदि हो, रुचि दिखे तो चर्चा कर ली, और अगर तीव्र कसाएं, विपरीतता, सांप्रदायिकता दिखे तो मध्यस्थ रहना, न उनमें राग करना न द्वेष करना, माध्यस्थ भाव विपरीत। ये तो माने देखो कितने संतुलन से और व्यक्ति के लिए अहित ना हो गए। अब यही छल है, अब तुमने गलतियां बताई हो, तुम दूसरों में देख देख के लड़ने लगे और केस करने लगे। जी देखो ये लिखी शास्त्रों में, तुम में है ये गलतियाँ। अरे तो बाबा हम में है तो हम होंगे ना, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? नहीं हमें रक्षा करने, काहे की जैन धर्म की रक्षा करने, तो जाया जैन धर्म की रक्षा। जैन धर्म की रक्षा तो तुम अपनी भावों की शुद्धि करो। जो अभी जो एक जो बोलते ना ये सब कि शरीर जाए तो जाए, जिन धर्म में रहना चाहिए, जो एकांत है। जिन धर्म तो वो है 2 प्रकार को अपन पढ़ रहे हैं उसमें 15वीं गाथा में, कि द्रव्य रूप और भाव रूप। तो द्रव्य रूप तो अपने लिए बाहर का जो है जितना भी परिवर्तन आदि होता है जिन धर्म का नैमित्तिक रूप में, उपचार से उसको अपन जिन धर्म कह रहे हैं, शास्त्रों को अपन बताए वाले जिन धर्म कह रहे हैं, पर मूल में तो तुम्हारे भावात्मक रूप में है। तुम्हारा कल्याण तो उसमें है, ना कि बाहर की रक्षा आदि करने। बाहर की रक्षा आदि तो कह रहे हैं पुण्य पाप के अनुसार व्यवस्थाएं होंगी। सदा सुखदास जी ने लिखा रत्नगण शराब का चार में कि भैया देखो अब मूर्ति वगैरह तो जो है जो अधर्मात्मा लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वे तो तोड़ेंगे, धर्मात्मा फिर बनाएंगे। तुम उन्हीं के पीछे मत पड़े रहना।
आपस में लड़ते झगड़ते लेना। तुम ये सोच करके और अपने भाव शुद्ध रखना। तो ये सारा विवेक नहीं हुए तो अब जिन धर्म में रहना चाहिए, जिन धर्म में रहना चाहिए, मर जाओ तुम रात दिन वही में लग के, शुरू तो होते ही नहीं है। तो ऐसी दुर्गति में चले जाओ आत्म ध्यान करके। काय को जिन धर्म तुम जाना, तो मूल जिन धर्म तो भावात्मक रूप में है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे पागलपन में उलझ जाते, तो फिर क्या है, अपनो हित करके चले जाते। जिन धर्म के जो होने वही हुए। तीर्थंकरों के काल में भी 24 तीर्थंकरों के 9वें पुष्पदन से 16वें शांतिनाथ तक के 7 बार जैन धर्म को बिल्कुल विच्छेद हो बचाओ। जैन धर्म बाहर को, अंदर को जैन धर्म होवे तो तुम्हारा कल्याण होता है कि जैन धर्म को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन अपने परिणामों के धर्म को उसकी सुरक्षा के लिए उपदेश है मुख्य रूप से बस। और वही मूल रूप में तुम्हारे लिए, उसी के लिए वो बाहर को दिला, माने ये सब निमित्त है। अब तुमने भावों की तो शुद्धि रखी नहीं, उन्हीं निमित्तों के पीछे पड़े रहे, तो मंदिर मूर्तियों के पीछे और बाहर के सब शास्त्रों के पीछे। यही तो झगड़ा का कारण बन रहा है। ये हमारी मूर्ति, ये हमारे मंदिर, ये हमारे शास्त्र। तो जब तक ये संतुलन नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, तब तक तुम एकांत से क्या है, और इसी में लगे रहोगे और अपने हित का विवेक नहीं रखोगे और कहो मानते रहोगे कि अरे हम तो धर्म के पीछे मर रहे हैं, मर ही रहे। हाँ? तो ये सब तुम्हारा छल है। ईगला नदी आचार्य ने तुम्हें उपदेश दिया। गणित के सवाल अपन को एक अलग अलग नहीं लगा के बताऊंगे। हाँ। सूत्र तुमने समझ लो, अब सारे गणित के सवाल तुम्हारे जीवन में तुम लगा लो। अब एक सवाल थोड़ी लगाओ बेटा, जो मास्टर अब पूरा आगम पढ़ने की कला आ जाएगी। ये 6 द्रव्यों की तरफ से भेद विज्ञान करा रहे हैं। जी हे उपाधि की तरफ से करा, ये आश्रय कराने की तरफ से करा। अब वो उतनी जोर से पढ़ेगा उस विषय को, पढ़ेगा नहीं, जीवन में उतारेगा। पढ़ेगा का अर्थ वही है, शास्त्रों में पढ़ेगा तो वही अर्थ निकाले। हाँ। कि जहाँ जो विवक्षा से कथन कर रहा है वही, वो जो चुकी जिसे हमने गीता को स्थूल वाले वेद विज्ञान को तुम सूक्ष्म वाले आश्रयभूत में लगा दो, तो हे उपाधि वाले को उसमें लगा दो, हे उपाधि वाले को तुम आश्रय वाले में लगा दो। तो क्या हुई कि वो तो आश्रय करने के लाने स्वपर था और तुमने सर्वथा आश्रयवादी को पर में डाल करके उसमें छंदी हो गए। यानी हम क्रम भंग पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम्हें मतलब इसीलिए कहीं चढ़ नहीं पा रहे। इसलिए जो है कहीं ना कहीं तुम्हारी भ्रांति चल रही, भ्रांति चल रही, और तो कहीं ना कहीं तुम अटक गए, उसमें संतुष्ट हो गए। हाँ। अगर फिर भी खोज करते रहो कि भैया भाई हमारे जीवन में शांति नहीं आ रही, तो अब कहाँ कहाँ गलती चल रही। अब वो तो खत्म, जितने सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं वे अपनी अपनी मिथ्या धारणाओं में संतुष्ट हो जाते है। वो तो सहज बात है। तो वो ये सबसे बड़ा खतरा है, मिथ्या धारणाओं में संतुष्ट हो जाना, ये बहुत बड़ा खतरा है। समझ में नहीं आना उतना बड़ा खतरा नहीं है। समझ में नहीं आया तो समझने की रुचि होगी, फिर समझ लेंगे। पर मैंने ना समझ में समझ को भ्रम कर हुई है तो वो नहीं समझा। भगवान भी नहीं समझा, समझदार हो कोई नहीं समझा सका, ना समझोगे तो समझाया जा सकता है। सही बात है। विचारों की ऊर्धता को तोड़ने के लिए सहज की तरफ ढलते जाने में टूटते हैं वे। अब तुम विचारों को तोड़ने के लाने विचार करा दो तो कैसे टूटेंगे? तो वो सहज की ओर ढलना होता कैसे? तो टेक्निक है। देखो जैसे त्रियंजों को कोई भी शब्दात्मक रूप में ज्ञान नहीं है उनको, परंतु भावात्मक रूप में है तो भी ढल के और उस प्रकार के आश्रवादी का निषेध करते हैं। तो जिस समय हम विचार नहीं कर रहे, मान लो बुद्धिपूर्वक विचार रुक गए, प्रारंभ में तो आपको बुद्धिपूर्वक विचार होंगे, पर जितनी जितनी गहराई बढ़ती जाएगी विचार शांत होते जाएंगे, ढलना बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति वो आएगी जो टोना मंजिल हो कि पहले तो स्वपर का भेद विज्ञान करें, फिर स्वरूप के विचार करें अंतर्मुखता से, फिर धीरे धीरे विचार तो छूट जाते हैं और स्व रह जाता है। तो वो प्रक्रिया है ये आगे की सूक्ष्मता वाली।